नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार एक बार फिर से झटका देने जा रही है। बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं। हर साल 2 बार बिजली की कीमतें बढ़नी तय जैसे हो गई हैं। एक साल में 2 बार बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही एक बार फिर से बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला होने जा रहा है। 23 मार्च को औपचारिक रूप से बिजली की बढ़ी हुई कीमतें सार्वजनिक हो जाएंगी और 1 अप्रैल से ये दरें लागू हो जाएंगी। चाहे वो बीपीएल उपभोक्ता हो, आम उपभोक्ता हो, फैक्ट्री का मालिक हो, किसी दुकान का मालिक हो या कोई भी व्यावसायिक व्यक्ति हो, उसे बिजली का झटका जरूर लगेगा, उसकी जेब ढीली जरूर होगी। यह लगभग तय हो चुका है। 12% तक ये दाम बढ़ने निश्चित हैं और जो सरचार्ज लगता है वो भी बढ़ सकता है। यानी उपभोक्ताओं को राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्य में वर्तमान में 27.5 लाख 27.5 लाख के आसपास बिजली के उपभोक्ता हैं और इन सभी पर असर होगा। आपको मैं बताऊं, उत्तराखंड की राजनीति में फ्री बिजली देने के वायदे भी हुए थे चुनाव से ठीक पहले। इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने की थी या खुद अरविंद केजरीवाल ने की थी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। उन्होंने फ्री बिजली देने का वादा किया था। जब आम आदमी पार्टी यह वादा कर रही थी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी फ्री बिजली दिए जाने का वादा कर दिया था। इसके बाद बीजेपी की सरकार पर दबाव पड़ा था और हरक सिंह रावत उन्होंने भी उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया था। हरक सिंह रावत उस समय बीजेपी सरकार में ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे और वाहवाही लूटने के चक्कर में हरक सिंह रावत ने भी फ्री बिजली दिए जाने का ऐलान किया था। लेकिन आपको बताऊं कि बीजेपी की सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हरक सिंह के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। यानी बीजेपी सरकार का या बीजेपी की लीडरशिप का बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि वो फ्री बिजली किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। राज्य की आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि वो फ्री में बिजली दे सकें। और अंदाजा लगाइए कि अब अगर साल में 2 बार बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हो तो राज्य की आमदनी कितनी होती होगी बिजली से और उपभोक्ताओं को कितना भार सहना पड़ता होगा। बिजली संकट की खबर एक बार फरवरी के महीने में ही आनी शुरू हुई थी और अंदाजा लगाया था कि राज्य के ऊर्जा निगमों को बाजार से या दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदनी पड़ सकती है और महंगी बिजली अगर खरीदेंगे तो सस्ती बिजली वो दे नहीं सकते, ये स्पष्ट था। इसीलिए शायद बीजेपी ने कोई वायदा फ्री बिजली देने के लिए नहीं किया था। तो ये देखना साथियों बेहद जरूरी है कि आने वाले समय में बिजली की जो वास्तविक कीमतें हैं वो क्या होती हैं और किस वर्ग पर कितना भार पड़ता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर राज्य सरकार फ्री में बिजली दे रही होती तो हो सकता है उपभोक्ताओं को कुछ राहत जरूर मिलती, लेकिन राज्य के खजाने पर उसका भार जरूर पड़ता और उस भार को चुकाने के लिए सरकार को कर्जा लेना पड़ता और उस कर्जे की भरपाई के लिए किसी न किसी दूसरी मद से टैक्स लगाया जाता, तो आखिर में वो भार भी उपभोक्ताओं के ऊपर ही पड़ता। शायद यही वजह है कि बीजेपी सीना ठोक कर कहती है कि वो बिजली फ्री नहीं दे सकते, राज्य की हालात ऐसे नहीं हैं। तो अब तैयार हो जाइए बढ़ी हुई बिजली की कीमतें देने के लिए, एक और झटका सहने के लिए। साथियों फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।